माँ भगवती, माँ जगजननी, माँ जगदम्बा कभी भी अपने भक्तों को, अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती। इसलिए साल में 4 बार आती हैं अपने बच्चों के कष्टों को निवारने के लिए। नवरात्रि के अंदर 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। और दोस्तों, आज जो उपाय मैं आपको देने जा रहा हूँ ना, पिछले कई नवरात्रियों से मैं करवाता आ रहा हूँ। एक बार बताया वो लोग हर नवरात्रि करते हैं, और नवरात्रि के अंदर अंदर ही ऐसे बहुत से मेरे पास मैसेज उदाहरण आते हैं कि भाई जी कर्जा उतर गया। जी हाँ, वास्तविक है और प्रमाणित है, करवाया है, रिजल्ट मिला है, तभी वीडियो बना रहा हूँ। ये क्या उपाय है, कैसे करना है, बता देता हूँ। सबसे पहले आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी कमेंट बॉक्स में कई लोग क्या लिखेंगे कि अगर इतना ही फायदा है तो आप क्यों नहीं करते, आप क्यों यूट्यूब पर मांग रहे हो, आप क्यों यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हो। तो मेरे भाइयों, आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगाइए कि अगर कोई टीचर, अगर कोई शिक्षक आईपीएस की तैयारी करवाता है, आईएएस की तैयारी करवाता है, तो वो खुद क्यों नहीं बनता। क्योंकि उसका कार्य है, उसको इस चीज के लिए चयनित किया गया है, निर्धारित किया गया है कि वो ये काम करे। हमें आवश्यकता नहीं है, हमारे ऊपर माँ भगवती की, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है। हम लोग आपकी सेवा के लिए हैं। आपको अच्छा नहीं लगता तो आप मत कीजिए, आपको बताने के पैसे हम नहीं ले रहे हैं। हाँ, पर्सनली सलाह की कुंडली की पैसे दक्षिणा इसीलिए ली जाती है ताकि बृहस्पति खराब ना हो। निशुल्क फ्री में ली हुई चीज कभी काम नहीं करती, ये पुराने बुजुर्ग लोग समझते हैं। आप आजकल की जनरेशन के जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, वो ज्यादा दिमाग लगाते हैं। फ्री में ली हुई कोई चीज कभी कामयाब नहीं होती है, कभी भी फल नहीं देती, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे कोई वस्तु हो। इसलिए हर एस्ट्रोलॉजर अपनी एक फीस रखता है। ठीक है ना। अगर आपको उपाय अच्छा नहीं लगता है, आप वीडियो को छोड़ दीजिए, लेकिन दूसरे लोगों को नेगेटिव मत कीजिए। आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, ठीक है। तो अच्छे कमेंट लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान लिखिएगा। दिल से जब आप किसी चीज को करते हो ना दोस्तों, रिजल्ट मिलता है। प्रकृति ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। ठीक है, तो उपाय करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा अगर दिल से करेंगे। तो जिन भाई बहन ने किया है, जिनका रिजल्ट आया है, उनके एक्सपीरियंस से ही वीडियो आगे बनाई जा रही है। हाँ, पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले निवेदन और स्वागत करूंगा आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए, बहनों और भाइयों को आशीर्वाद देते हुए, और बहुत बहुत प्यार आप सबको। आपके जीवन में समस्याएं हैं, संकट हैं, खत्म नहीं हो पा रहे, हर तरह के जतन करके देख चुके हैं, हर प्रकार का आपने उपाय तंत्र मंत्र टोटका करके देख लिया है, कहीं ना कहीं कुंडली में कोई परेशानी है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए 7056200033। केवल व्हाट्सअप मैसेज, ओनली व्हाट्सअप मैसेज, कॉल ना छोड़े। बार बार निवेदन करता हूँ, कितनी भी कॉल कीजिए, कोई रिसीव नहीं करेगा। मैसेज जैसे ही देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। पर्सनली सलाह की कुंडली दिखाने की हर बार की तरह बताना चाहूंगा, एक नॉमिनल सी अफोर्डेबल सी फीस है, वो फीस आप पे करते हैं, आपको समाधान दिया जाता है। ठीक है ना। और आप लोगों के जीवन में खुशियां लाने के लिए एक बहुत ही प्यारी चीज लेकर के आया हूँ। दीपावली का टाइम आ रहा है, आप लोगों के लिए कुबेर धन पोटली हर साल की तरह इस साल भी तैयार हो रही है। इसको आप, ये स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, अपना गोत्र लिख करके बुक करवा सकते हैं। इसको अपने घर में स्थापित कर सकते हैं आप। इसको आप अपने व्यापार स्थान में स्थापित कर सकते हैं। कैसे स्थापित करना है, विधि इसके साथ आपको बता दी जाएगी। ये पोटलियाँ लिमिटेड एडिशन में तैयार होती हैं, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए जल्द से जल्द आप इसे बुक करवा सकते हैं। और आप देखेंगे किस प्रकार से आपके घर में धन वृद्धि होती है। क्योंकि दोस्तों, इसके अंदर शास्त्रों में जो चीज़ें वर्णित हैं, माँ लक्ष्मी को, धन को, कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए, वो सब विशेष चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। और वो विशेष चीज़ों को अभिमंत्रित किया जाता है, विशेष स्तोत्र, विशेष जो है माता लक्ष्मी के पाठ और उनके मंत्रों से। ठीक है ना। तो आप इसको जल्द से जल्द ऑर्डर लगा दीजिए, ताकि बाद में आपको ये ना सोचना पड़े कि अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नवरात्रि से पहले अपना ऑर्डर लगाइए, नवरात्रि में इनको सिद्ध करके नवरात्रि के बाद आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो देखा आपने कितनी काम की है ये पोटली। आप इसे अपने घर में स्थापित कीजिएगा, कभी धन की कमी नहीं आएगी। अब बताता हूँ उपाय। आपने क्या करना है दोस्तों, नवरात्रि शुरू हो रही है, 3 अक्टूबर से है। नवरात्रि में जैसे आप घर में माता की चौकी लगाते हैं, स्थापना करते हैं, दीपक जलाते हैं, अखंड दीपक जलाएं तो बहुत अच्छी बात है। अखंड नहीं जला सकते, नहीं संभाल सकते, तो सुबह शाम का दीपक जरूर जलाइएगा, शुद्ध देसी घी का। और माँ की आरती जरूर कीजिएगा नवरात्र के दिन। ठीक है। जब आप सुबह स्थापना करेंगे पहली नवरात्रि के दिन, माता की पूजा करते हैं ना, तब 108 दाने साबुत दाने, 108 साबुत दाने चावल के लेकर के बैठेंगे अपने पास में। ठीक है। माता की जो भी पूजा पाठ आप करते हैं वो कीजिए, लेकिन उसके साथ में जो चीज बता रहा हूँ आप इसको शामिल कर लेना।
ठीक है, 108 दाने आपने अपने पास रख लिए। एक दाना आपने उठाना है उसमें से, अंगूठा और तीसरी उंगली। ठीक है, ऐसे दाने को आपने उठाया और आपने अपनी मनोकामना को मां भगवती को बोलना है, और बोलना है ओम दुम दुर्गाय नमः। चावल को मस्तक के लगाइए, अपनी मनोकामना का ध्यान कीजिए और बोलिए ओम दुम दुर्गाय नमः। ये चावल का दाना सामने खाली कटोरी को रख लेना, बड़ा बाउल, बड़ा प्याला, उसके अंदर इस चावल के दाने को डाल देना। दूसरा दाना उठाया, मस्तक के लगाया, अपनी मनोकामना मन में बोली और ओम दुम दुर्गाय नमः। इस प्रकार आपने 108 दाने जो है उस बाउल में इकट्ठा कर देना है, और उसके बाद में एक पाठ कर देंगे आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। जी हाँ, एक पाठ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अवश्य करें, ताकि आपकी जो मनोकामना है वो लोक हो जाती है। और चावल के दाने वाला प्रयोग शुरू करने से पहले जैसे ही आप बैठते हैं ना पूजा के लिए, हमेशा बताता हूँ संकल्प प्रधान है। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले संकल्प ले लेना, हाथ में जल और पुष्प रख के कि माता रानी ये मेरा नाम, मेरा गोत्र है, ये मेरे पति का नाम है, अगर कुंवारे हैं तो ये मेरे पिता का नाम, ये हमारा गोत्र है। शादी के बाद हमेशा जो है ना ससुराल का गोत्र बोला जाता है, शादी से पहले मायके का, माताएं बहनें कर रही है। भाई अगर कर रही है तो वो हमेशा अपने पिता का नाम और अपना गोत्र का उच्चारण करके अपनी मनोकामना बोल के माँ भगवती के चरणों में वो रख देंगे। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी का ध्यान, फिर अपनी पूजा, और फिर 108 चावल के दाने मनोकामना बोलते हुए ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र के साथ उस प्याले में डालेंगे। उसके बाद एक सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ, फिर माता की आरती करके जैसा आप भोग लगाते हैं वैसा लगा। ठीक है, दूसरे दिन आपने फिर से 108 दाने चावल के लेने हैं। वो जो आपने कल रखे थे ना पहले नवरात्रि वाले दिन ढके हुए, उनको वही रखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आपने फिर से 108 दाने और लेने हैं अलग से, उनको उसी प्रकार से आपने इतने 9 दिन तक आपने यही प्रोसेस करना है। मनोकामना चेंज मत करना, वही एक चलेगी जो मुख्य है। ये भी ना हो कि एक साथ 2-3 मनोकामनाएं लेकर के बैठ जाए। जो मुख्य समस्या है, धन की जरूरत है, घर की जरूरत है, रिश्ता, शादी, विवाह, संतान, उसी एक को लेके। ठीक है, फिर से आपने मनोकामना बोली ओम दुम दुर्गाय बोला, और जो पहले वाले दिन के चावल है उसके अंदर इसको ऐड करते रहेंगे। यानी कि डेली आपने 108 चावल के दाने नए लेने हैं और पहले वाले में ऐड करते रहे एक एक चावल का दाने से अपनी मनोकामना बोलते हुए, और सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ बाद में जरूर करें 9 दिन तक। अब क्या करेंगे, कई घरों में अष्टमी की कढ़ाई होती है, तो अष्टमी की सुबह आप उन चावलों से खीर बनाएंगे माँ भगवती के लिए। धागे वाली मिश्री डालेंगे खीर के अंदर, मीठे में चीनी ना डालें, धागे वाली मिश्री डालें और केसर डालें। और वो खीर जो कंजके आपके घर में भोजन करने आते हैं कन्याएं, अष्टमी की अगर कढ़ाई करते हैं तो उनको वो खीर सर्व करेंगे, उनको वो खीर खिलाएंगे, और स्वयं भी प्रसाद में थोड़ी थोड़ी लेंगे। बाहर के किसी अन्य लोगों को ना दें, सिर्फ उन कन्याओं को या स्वयं के लिए। अगर नवमी की कढ़ाई करते हैं तो नवमी की सुबह वो चावल वाला प्रयोग करने के बाद में नवमी की सुबह उसकी खीर बना दी। बस, पहली बात तो चौथे पांचवें नवरात्रे में ही आपको आपके समाधान मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो जैसे ही नवमी की आप कढ़ाई करते हैं उसके तुरंत बाद आपको इसका समाधान 5 से 6 दिन में मिल जाता है। अब निर्भर किस पे करता है, अगर देरी लगती है तो आपकी भावना पर, आपकी जरूरत पर, आपके विश्वास पर निर्भर करता है। जितना दिल से, जितना विश्वास से, सात्विकता के साथ करेंगे ना, उतना ही जल्दी आपको परिणाम मिलेगा। मैं खुद करता आया हूँ इस उपाय को, जब जब मुझे जरूरत पड़ी है, और माँ भगवती ने मेरी लाज बचाई है, मुझे इसका फायदा हुआ है। तो जिन भाई बहनों को लगता है कि माँ कष्ट निवारेगी ना, वो तो ये उपाय कर लेना। जिनको नहीं लगता वो छोड़ देना, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। तो भाई बहनों तक वीडियो पहुंचा देना जिनको लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।